एमएसटी सीईटी 2025 का ऑसिलेशंस इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। चलिए इसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू लाइट स्प्रिंग्स सेपरेटली, द पीरियड्स ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस आर T1 एंड T2। मतलब यहाँ पर एक बॉडी को दो डिफरेंट स्प्रिंग से अटैच करना है। ये पहली स्प्रिंग हो गई और ये दूसरी स्प्रिंग हो गई। इस तरह से वर्टिकली अटैच करना है। दोनों को भी हम सेम मास अटैच करेंगे। ये हो गया उसका रिजिड सपोर्ट। तो दोनों केस के अंदर टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। पहली केस में T1 है, दूसरी केस में T2 है। तो टाइम पीरियड डिफरेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि स्प्रिंग्स डिफरेंट है, मतलब दोनों का फोर्स कांस्टेंट जो है वो भी डिफरेंट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट एंड देन इन पैरेलल, द पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस रिस्पेक्टिवली आर। मतलब ये दो स्प्रिंग्स सेपरेटली थी, अब दोनों को पहले सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है, फिर पैरेलल के अंदर। तो दोनों के टाइम पीरियड कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी स्प्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम। टाइम पीरियड है, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू रूट ऑफ के अपॉन एम। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के। तो यहाँ पर मास तो सेम है, तीनों पहले सेपरेट और बाद में जो सीरीज और पैरेलल है, सभी केसेस के अंदर मास सेम है, बस यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट चेंज होना है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इस फॉर्मूले के ऊपर से, टी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। मतलब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। और फिर भी अगर हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज, पहले हम सीरीज की बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन के एस इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। तो यहाँ पर 1 अपॉन के यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मतलब 1 अपॉन के की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। सो यहाँ पर 1 अपॉन के एस है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी एस स्क्वायर सीरीज के लिए। यहाँ पर 1 अपॉन के वन है तो इसकी जगह टी वन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 अपॉन के टू की जगह टी टू स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो टी एस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। ये हो गया हमारा सीरीज के लिए। ये किसके लिए, सीरीज के लिए। तो सीरीज का तो मिल गया। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके लिए पैरेलल के लिए हमें डायरेक्टली फोर्स कांस्टेंट्स की एडिशन करनी होती है। सो के पी इज इक्वल्स टू के वन प्लस के टू। तो यहाँ पर के पी की जगह क्या आ जाएगा, के पी की जगह यहाँ पर ये जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग के पी की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन टी वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू स्क्वायर आ गया। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन आ जाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी वन स्क्वायर इंटू टी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर टी पी है, तो ये हो जाएगा हमारा टी पी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ये दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी वन टी टू डिवाइडेड बाय नीचे स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो दोनों को अगर हम मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सीरीज के लिए दोनों की एडिशन, पहले सीरीज है तो बस एडिशन इस केस के अंदर है। मतलब अगर हम पहले सीरीज का भी कर लेते हैं तो हमें बस यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। बस चेकिंग के लिए हम दूसरा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो ये सब प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह के और भी सीईटी क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।